बाद कहा कि कोई इसमें दम नहीं है, तो हमारा जी नहीं माना। तो हम फिर लेकर गए अनूप डॉक्टर एक हैं सिधौली रोड पे, वहाँ दिखाए, दवा 2 सुई लगाई 3, और उसके बाद कहा कि तुम समझ गए होंगे। कितना बिल बनाया? 2200 का एक इंजेक्शन था और 52-53 रुपये का बिल। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके से होश उड़ा देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस वाकये ने हिंदी फिल्म गब्बर इज बैक की कहानी को साकार करते हुए चिकित्सीय पेशे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक निजी अस्पताल में मुर्दे का इलाज सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उसके परिजनों से अच्छी खासी रकम दवाई और उपचार के नाम पर वसूली जा सके। ऐसा किया भी गया। मुर्दे का इलाज कर उसके पिता से 4,000 रुपए से अधिक का बिल वसूला गया। मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि अस्पताल संचालक खुद मृत युवक को लाए जाने, इसका इलाज किए जाने और बिल वसूलने की बात स्वीकार रहे हैं। इसके बाद भी इस बेहद गंभीर मामले में ना कोई कार्रवाई हुई और न ही जांच किए जाने की जरूरत जिम्मेदारों ने समझी। दरअसल महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी 30 वर्षीय मनीष पुत्र विजय वर्मा उर्फ पप्पू बुधवार की दोपहर घर से बाहर लगे हैंडपंप में पानी पीने गया था। इस हैंडपंप में विद्युत टुल्लू मोटर बंधा है। किसी तरह उसमें करंट उतर आया। करंट की चपेट में आने से मनीष बुरी तरह से झुलस गया। मनीष को सीएचसी महमूदाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएचसी से पुलिस को सूचना देने के साथ ही युवक की मौत होने की पुष्टि करते हुए पर्चा भी परिजनों को दिया गया। अचानक जवान बेटे को खोने वाले पिता का मन शायद मानने को राजी नहीं हुआ कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। झूठी ही सही, एक उम्मीद लेकर वो बेटे को लेकर सिधौली मार्ग स्थित सुधा नर्सिंग होम चला गया। लेकिन सुधा नर्सिंग होम में जिस तरह से चंद पैसों के खातिर मुर्दे का इलाज किया गया और बिल बनाने के बाद युवक के मृत होने की बात बताई गई, वो घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। आरोप है कि मृतक मनीष का इलाज कर 2250 रुपए की दवाई तथा 1600 रुपए चिकित्सीय फीस का बिल बनाकर परिजनों को थमा दिया गया। मृतक युवक का इलाज करने व फर्जी बिल बनाने का आरोप लगाते हुए परिजन अस्पताल के सामने हंगामा करने लगे। हालांकि लोगों ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया और शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंचाया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। मृतक के पिता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जी, आप मनीष के पिताजी हैं, कैसे क्या मामला हुआ? अब हम दुकान पे थे, वहाँ से जब सरकारी अस्पताल ले गए, वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा कुछ देर तक, उसके बाद कहा कि कोई जिसमें दम नहीं है, तो हमारा जी नहीं माना। तो हम फिर लेकर गए अनूप डॉक्टर एक हैं सिधौली रोड पे, वहाँ दिखाए, तो उन्होंने दवा 2 सुई लगाई 3, और इसके बाद कहा कि तुम समझ गए नहीं। कितना बिल बनाया? 2200 का उसका एक इंजेक्शन था और 52-53 रुपये का बिल बना था। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद कहा कि अब किसने दम नहीं, ले जाओ। वहाँ पे कुछ आपके बहस भी हुई थी हॉस्पिटल में क्या? नहीं, हमने कहा कि जब पहले बता देते कि नहीं दम है तो सुई को इंजेक्शन देने की क्या आवश्यकता थी। आपने पैसा दे दिया? हाँ, पैसा दिया है। कितना दिया? 52-53 रुपये दिए हैं। भाई भी थे हमारे, उन्होंने दिया। उधर सुधा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा के मुताबिक युवक को अस्पताल लाया गया, तब वो घर में थे। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर बाहर आए तो देखा कि परिजन युवक के शरीर की मालिश कर रहे थे। डॉक्टर ने स्वीकारा कि उनके द्वारा युवक को ऑक्सीजन व जरूरी इंजेक्शन लगाए गए। फिर नब्ज देखने पर पता चला कि वो मृत है। इसके बाद परिजनों को उसे घर ले जाने को कहा। इंजेक्शन व ऑक्सीजन पर आया खर्च 1600 रुपए परिजनों से लिए जाने की बात भी चिकित्सक स्वीकारते हैं। इसके अलावा 2250 का बिल मेडिकल स्टोर का बना। अब सवाल उठना लाजमी है कि चिकित्सक ने युवक की नब्ज पहले क्यों नहीं चेक की? उसका इलाज करने के बाद क्यों नब्ज चेक की गई?
क्या मकसद सिर्फ बिल बनाने का था? क्या चिकित्सक की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी थी, जो थोड़े से रुपयों के लिए मुर्दे का इलाज करने लगा? या फिर उसे युवक के मृत होने का पता ही नहीं चला? अगर वो ये नहीं जान पाया कि युवक जिंदा ही नहीं, तो किस आधार पर खुद को चिकित्सक कहते हैं? बहरहाल सवाल कई हैं, जिनकी जवाबदेही अस्पताल संचालक की बनती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।